नमस्कार दोस्तों। कभी कभी जिंदगी इतनी भारी लगती है कि लगता है जैसे हम किसी अदृश्य बोझ को ढो रहे हैं। सुबह उठते ही चिंता, दिन भर भाग दौड़, रात को थकान और मन में सवाल, क्या बस यही जीवन है? इसी बेचैनी के बीच एकार्ट टोले की किताब द पावर ऑफ नाउ आती है, एक ऐसे दीपक की तरह जो अंधेरे में रोशनी दिखाती है। यह किताब किसी धर्म की नहीं बल्कि जीवन के अनुभव की बात करती है। टोले खुद अपनी कहानी बताते हैं। वो एक वक्त ऐसे व्यक्ति थे जो बहुत परेशान रहते थे। उनके मन में हमेशा आवाज चलती रहती थी, तुम ठीक नहीं हो, कुछ गलत है, तुम दुखी हो। एक रात उन्होंने तय किया, मैं अपनी इस मैं के साथ नहीं जी सकता। और उसी क्षण अवेकनिंग हुई। उन्हें एहसास हुआ कि उनके अंदर दो मैं हैं, एक जो सोचता है और एक जो उस सोच को देख सकता है। यही पहचान उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बनी। वो समझ गए, मैं अपने विचार नहीं हूं। माइंड की मशीन। हमारा माइंड अद्भुत है, यादें रखता है, योजनाएं बनाता है, विश्लेषण करता है। लेकिन टोले कहते हैं कि यही माइंड अगर अनकंट्रोलेबल हो जाए तो वही हमें दुख देता है। हमारा माइंड हमेशा या तो पास्ट में रहता है, काश मैंने ऐसा किया होता, या फ्यूचर में, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। पर वर्तमान जो असली जीवन है वो गायब हो जाता है। टोले कहते हैं, माइंड इज अ ब्यूटीफुल सर्वेंट बट अ डेंजरस मास्टर। यानी जब आप अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं तो वो आपका टूल बनता है, लेकिन जब माइंड आपको कंट्रोल करने लगे तो वो आपका मालिक बन जाता है। द नाउ सिर्फ एक शब्द नहीं, ये एक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है। जब आप पूरी तरह इस पल में होते हैं, बिना अतीत की याद और भविष्य की चिंता के, तब आप सच में जिंदा होते हैं। सोचिए, जब आप सनसेट देखते हैं, अगर आप उस ब्यूटी में खो जाते हैं बिना किसी थॉट के, तो वही नाव है। वो पल प्योर होता है, बिना नॉइस के। टोले कहते हैं, लाइफ इज नॉट हैपनिंग येस्टरडे और टुमारो, लाइफ इज ऑलवेज नाउ। अब सवाल उठता है, हम प्रेजेंट में कैसे रहें? टोले कहते हैं, शुरुआत करो वॉचिंग योर थॉट से। जैसे ही कोई थॉट आए उसे पहचानो, अच्छा ये सोच आई कि मैं फेल हो सकता हूँ। बस ऑब्जर्व करो, रिएक्ट मत करो। धीरे धीरे आपको लगेगा कि आपके और आपके थॉट्स के बीच एक दूरी बन रही है, और वो दूरी ही आपकी फ्रीडम है। जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो माइंड शांत होने लगता है। वो अपने आप रुकता नहीं, लेकिन आपकी अवेयरनेस उसकी गति धीमी कर देती है, और उसी के साथ अंदर एक शांति उतरती है। एक ऐसी शांति जो किसी चीज पर निर्भर नहीं करती। एकार्ट कहते हैं, पीस इज योर नेचुरल स्टेट। अब बात करते हैं एक गहरे कॉन्सेप्ट की, पेन बॉडी। ये हमारे अंदर का इमोशनल बैगेज है। वो सारा पुराना दर्द जो हमने कभी महसूस किया था लेकिन दबा दिया। जैसे किसी ने आपको ठेस पहुंचाई, आपने वो पल दबा लिया, पर वो एनर्जी वहीं रह गई। कभी कभी कोई घटना उस दर्द को ट्रिगर कर देती है और हम बेवजह गुस्सा या दुख महसूस करते हैं। वो हमारा पेन बॉडी बोल रहा होता है। लेकिन जब आप उसे अवेयरनेस से देखते हैं, बिना जज किए, बिना रिएक्ट किए, वो घुलने लगता है। अवेयरनेस लाइट है और पेन डार्कनेस। जब लाइट आती है, डार्कनेस गायब हो जाती है। अगर आप ये सुन रहे हैं तो एक पल रुकिए, अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। गहरी सांस लें और छोड़ें। बस इस पल को महसूस करें। कोई कल नहीं, कोई कल की चिंता नहीं, सिर्फ यह पल। यही नाव आपकी इनर डोरवे है। टोले कहते हैं कि ईगो हर वक्त आइडेंटिटी ढूंढता है। वो कहता है, मैं अपने काम से हूं, मैं अपने कपड़ों से हूं, मैं अपने नाम से हूं। लेकिन जब ये चीजें चली जाती हैं तो हम खो जाते हैं। ईगो कंपैरिजन में जीता है। उसके पास ज्यादा है, मेरे पास कम है, और इसी से कॉन्फ्लिक्ट, जेलसी और फियर पैदा होता है। टोले समझाते हैं कि जब आप ऑब्जर्वर बनते हैं, ईगो की पकड़ ढीली पड़ जाती है, और जब ईगो टूटता है तब असली सेल्फ उभरती है, जो हमेशा शांत और पूरी होती है। जब माइंड शांत हो जाता है तो एक नई भावना उभरती है, द जॉय ऑफ बीइंग। ये कोई एक्साइटमेंट नहीं बल्कि ये गहरी स्थिरता है।
जैसे झील का पानी जब स्थिर हो जाता है तो आसमान साफ दिखता है। आप महसूस करते हैं कि किसी चीज की जरूरत नहीं, क्योंकि सब कुछ पहले से ही यहाँ है। यही है द पावर ऑफ नाउ। क्या आपने कभी महसूस किया कि हम हमेशा किसी ना किसी समय के पीछे भाग रहे होते हैं? बस ये काम पूरा हो जाए फिर चैन मिलेगा, कल से मैं खुश रहूंगा, लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं। एकार्ट टोले कहते हैं, टाइम इज नॉट लाइफ, टाइम इज साइकोलॉजिकल इल्यूजन। समय सिर्फ हमारी मानसिक कल्पना है, वास्तव में जीवन सिर्फ इस पल में घटित होता है। जब आप कहते हैं मैं जी रहा हूं, तो वो अभी के पल की बात होती है, ना कल की ना परसों की, सिर्फ अब की। टोले दो तरह के समय की बात करते हैं, क्लॉक टाइम यानी प्रैक्टिकल टाइम, जैसे ट्रेन का समय, मीटिंग शेड्यूल आदि, ये जरूरी है। दूसरा है साइकोलॉजिकल टाइम यानी मन का समय, मेरा अतीत कैसा था, मेरा भविष्य कैसा होगा, यहीं से दुख पैदा होता है। क्लॉक टाइम हेल्प करता है जीने में, पर साइकोलॉजिकल टाइम हमें जीने नहीं देता। अब सवाल उठता है, प्रेजेंट में कैसे जिया जाए? टोले कहते हैं, प्रेजेंस इज नॉट थिंकिंग, इट्स अवेयरनेस। मतलब जब आप अपने मन से बाहर आकर अनुभव करने लगते हैं, तभी आप प्रेजेंट में होते हैं। उदाहरण के लिए, आप खाना खा रहे हैं पर माइंड सोच रहा है कल का एग्जाम, तो आप खा नहीं रहे, आप सोच रहे हैं। लेकिन अगर आप हर बाइट को महसूस करें, उसकी खुशबू, उसका स्वाद, तो आप लिविंग इन द नाउ है। यही सिंपल अवेयरनेस धीरे धीरे माइंड को शांत करती है। एक्सेप्टेंस जो है उसे स्वीकार करना। कई बार हम जो है उससे लड़ते हैं, हम कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन टोले कहते हैं वट यू फाइट यू स्ट्रेंथन। जिससे आप लड़ते हैं वो और मजबूत हो जाता है। अगर बारिश हो रही है और आप सोचे क्यों हो रही है, तो आप दुखी होंगे। अगर आप उसे स्वीकार करें तो वही बारिश शांति बन जाती है। एक्सेप्टेंस का मतलब यह नहीं कि आप हार मान लें, इसका अर्थ है कि आप उस पल को जैसा है वैसा देखने लगे, वहीं से शक्ति आती है। टोले सरेंडर को कमजोरी नहीं बल्कि स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बताते हैं। जब आप सरेंडर करते हैं तो आप उस पल के साथ बहने लगते हैं। लाइफ रेजिस्ट नहीं करती, बस फ्लो करती है। एकार्ट कहते हैं, सरेंडर इज द सिंपल बट प्रोफाउंड विजडम ऑफ यील्डिंग टू रादर देन अपोजिंग द फ्लो ऑफ लाइफ। इसका मतलब है अगर आप हर चीज से लड़ना छोड़ दें और उसे देखने लगे, तो जीवन अपने आप आसान हो जाता है। हमारे रिश्ते भी माइंड और ईगो से भरे होते हैं। कभी हम कंट्रोल करना चाहते हैं, कभी उम्मीद रखते हैं। टोले कहते हैं, मोस्ट रिलेशनशिप्स आर नॉट बेस्ड ऑन लव बट ऑन नीड। जब आप किसी से नीड के कारण जुड़े हैं तो डर पैदा होता है, डर कि वो चला गया तो क्या होगा। लेकिन जब आप कॉन्शियस होते हैं यानी अवेयर होते हैं, तो आप बिना एक्सपेक्टेशन के प्यार करते हैं। ऐसा प्रेम शांत होता है, हल्का होता है और सच्चा होता है। किसी भी रिश्ते में झगड़ा जब होता है तो टोले कहते हैं, जस्ट स्टॉप, ऑब्जर्व द फीलिंग इनसाइड यू। मतलब उस गुस्से को देखो, बिना बोले, बिना ब्लेम किए। आप देखेंगे कि वो फीलिंग खुद धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगती है। ऑब्जर्वेशन का जादू यही है, वो चीजों को बदलता नहीं लेकिन आपके नजरिए को बदल देता है। अभी इस वक्त अपने आसपास देखिए, कितनी आवाजें हैं, पंखे की, हवा की, किसी के कदमों की। बस महसूस करें, बिना किसी विचार के। यही मोमेंट नाउ है। आप सोच नहीं रहे, आप जी रहे हैं। हर बार जब माइंड भागे तो वापस इस एहसास में लौट आए। यहीं से जीवन की सच्ची शुरुआत होती है। जब मन शांत होता है तो जो उभरता है वो है प्योर अवेयरनेस। वो शून्यता नहीं बल्कि एक गहरी मौजूदगी है। आप महसूस करते हैं कि कुछ भी कमी नहीं है। एकार्ट कहते हैं, साइलेंस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ समथिंग, इट्स द प्रेजेंस ऑफ एवरीथिंग। यानी खामोशी कोई खाली जगह नहीं बल्कि वह जगह है जहां जीवन खुद बोलता है। टोले एक ब्यूटीफुल अभ्यास बताते हैं, इनर बॉडी अवेयरनेस। जब आप अपना ध्यान शरीर के अंदर लाते हैं, जैसे सांस, धड़कन, एनर्जी का हल्का वाइब्रेशन, तो आप तुरंत प्रेजेंट में आ जाते हैं। क्योंकि माइंड हमेशा बाहर दौड़ता है पर अवेयरनेस हमेशा अंदर लाती है।
धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि आपका शरीर सिर्फ शरीर नहीं बल्कि एक जीवंत ऊर्जा है। ऑब्जर्वेशन सिर्फ देखने का नाम नहीं बल्कि विटनेसिंग विदाउट जजमेंट है। जब आप किसी चीज को पूरी तरह देखते हैं बिना अच्छा बुरा कहे तो आप उससे अलग हो जाते हैं और वहीं से फ्रीडम मिलती है। इकार्ट कहते हैं, द मोमेंट यू रियलाइज यू आर नॉट योर थॉट्स एंड इंटेलिजेंस ग्रेटर देन द माइंड बिगिंस टू अवेकन। दुख से भागना नहीं, देखना सीखो। ज्यादातर लोग दुख से भागते हैं। जब दर्द होता है तो हम टीवी चला लेते हैं, फोन उठा लेते हैं या किसी से बहस कर लेते हैं, बस मन को भटकाने के लिए। टोले कहते हैं, वट एवर यू रेजिस्ट परसिस्ट। जिस चीज से आप भागते हैं वो आपका पीछा नहीं छोड़ती। इसीलिए पहला कदम है दुख को पूरी तरह देखना, बिना ब्लेम, बिना एस्केप, बस देखना। टोले बताते हैं कि हर इंसान के भीतर एक पेन बॉडी होता है, वो इमोशनल एनर्जी जो हमारे पुराने दुखों से बनी है। जब कोई ट्रिगर होता है, कोई इंसल्ट, रिजेक्शन या फियर, तो वो पेन बॉडी जाग उठता है और तब हम कुछ ऐसा कहते या करते हैं जिसका हमें बाद में पछतावा होता है। लेकिन जब आप उसे ऑब्जर्व करते हैं, जैसे एक साइंटिस्ट किसी रिएक्शन को देखता है, तो आप उसमें फंसते नहीं, वो धीरे धीरे अपनी एनर्जी खो देता है। ऑब्जर्वेशन ही उसका अंत है। अवेकनिंग थ्रू सफरिंग। एकार्ट खुद इस अनुभव से गुजरे थे। वो कहते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ सफरिंग इज द बर्थ ऑफ कॉन्शियसनेस। कभी कभी दर्द ही वो दरवाजा होता है जिससे जागरूकता अंदर आती है। जब आप टूटते हैं तब ईगो की पकड़ ढीली होती है और जो बचता है वो है प्योर अवेयरनेस जो कभी नहीं टूटती। दुख को दुश्मन मत समझो, वो टीचर है। वो आपको बताता है कि आप कहाँ अंधेरे में थे। आइडेंटिफाइंग विद योर माइंड। टोले कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपने माइंड से पहचान बना लेते हैं। मैं वही हूँ जो मैं सोचता हूँ, लेकिन असल में आप वो हैं जो सोच को देख सकता है। जब आप कहते हैं मुझे गुस्सा आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आप और गुस्सा अलग हैं। अगर आप गुस्से को देख सकते हैं तो आप गुस्सा नहीं है। यही समझ आपकी आजादी की शुरुआत है। जब अगली बार आपके भीतर गुस्सा, जलन या दुख उठे, बस देखो, कोई शब्द मत बोलो, कोई रिएक्शन मत दो, बस महसूस करो कि अंदर एनर्जी उठ रही है। धीरे धीरे वो एनर्जी खुद शांत हो जाएगी क्योंकि अवेयरनेस उसका फ्यूल काट देती है। टोले कहते हैं, अवेयरनेस डजंट फीड द पेन बॉडी, इट स्टार्व्स इट। हम अक्सर किसी बात पर रिएक्ट करते हैं, कोई कुछ कहता है, हम तुरंत जवाब दे देते हैं, लेकिन हर रिएक्शन पुराने दर्द का विस्तार है। अगर आप एक पल रुक जाएं, ऑब्जर्व करें, तो आप उस चेन को तोड़ देते हैं। वहीं से नया जीवन शुरू होता है। यह एक छोटा पल होता है, लेकिन उसमें मैसिव पावर होती है जो आपके अंदर की आजादी है। अब रुकिए, एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें, सोचिए, आप कोई विचार नहीं, आप वो हैं जो विचारों को आते जाते देख सकता है। अब गहरी सांस लें। यही है प्योर अवेयरनेस, आपका सच्चा आई एम का एहसास। एकार्ट कहते हैं, जब आप कहते हैं मैं हूं और उसके बाद कुछ नहीं जोड़ते, ना मैं दुखी हूं ना मैं अच्छा हूं, सिर्फ मैं हूं, वही आपकी असली पहचान है। क्योंकि जो भी आप जोड़ते हैं वो टेम्परेरी है, पर मैं हूं वो शाश्वत है, वो अब में है। यह एहसास कोई कॉन्सेप्ट नहीं, एक एक्सपीरियंस है। जब आप आई एम को महसूस करते हैं तब आप माइंड से परे चले जाते हैं, डूइंग से बीइंग की ओर। आज की दुनिया में हम डूइंग से पहचान बनाते हैं, आई एम व्हाट आई डू, लेकिन जब आप हमेशा कुछ करते रहते हैं तो बीइंग खो जाता है। टोले कहते हैं, डूइंग फ्लोज फ्रॉम बीइंग। पहले भीतर शांति लाओ, फिर एक्शन लो, तभी काम एफर्टलेस होता है। अगर आप स्ट्रेस से काम करते हैं तो एनर्जी कम होती है। अगर आप प्रेजेंस से काम करते हैं तो काम खुद एक मेडिटेशन बन जाता है। एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रेजेंट। जब आप जो हैं उसे पूरी तरह स्वीकार करते हैं तब एनर्जी वेस्ट होना बंद हो जाती है। वो सेम एनर्जी अब क्रिएटिविटी में बदल जाती है। टोले कहते हैं, एक्सेप्ट व्हाट इज देन एक्ट। पहले जो है उसे हाँ कहो, फिर जो करना है करो। यह सिंपल शिफ्ट आपके जीवन को बदल सकता है। फ्रॉम पेन टू पीस।
हर दर्द, हर टूटन एक डोरवे होती है। अगर आप उसे ऑब्जर्व करते हैं तो वही दर्द शांति में बदल जाता है, क्योंकि अवेयरनेस लाइट है और पेन अंधेरा। जब आप अवेयरनेस से किसी चीज को छूते हैं तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है। यही है स्पिरिचुअल एल्केमी, दुख को सोने में बदल देना। जब माइंड शांत होता है तो भीतर एक स्पेस बनती है, एक खुलापन जिसमें विचार आते जाते रहते हैं, पर आप उनसे चिपकते नहीं। वो स्पेस ही आपका असली घर है। वही शांति है, वही प्रेम है, वही परमात्मा का स्पर्श है। टोले कहते हैं प्रेजेंस इज द अवेकनिंग ऑफ लाइफ इटसेल्फ। प्रेजेंस का मतलब है पूरी तरह से यहाँ होना, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। जब आप किसी को सुन रहे हैं तो सच में सुनना, जब चल रहे हैं तो कदमों को महसूस करना, जब सांस ले रहे हैं तो बस सांस लेना। यह सुनने में सरल लगता है, पर जब आप इसे जीना शुरू करते हैं तो भीतर कुछ मैजिकल घटता है। मन शांत हो जाता है और एक गहरी अलाइवनेस महसूस होती है। एकार्ट कहते हैं द मोर यू लिव इन द नाउ द मोर लाइफ यू हैव। हर बार जब आप प्रेजेंट में आते हैं तो एनर्जी वेस्ट नहीं होती, वो सृजन में बदल जाती है। ईगो को समझना बहुत जरूरी है। ईगो हमेशा कहता है मैं कुछ खास हूं या मैं कुछ नहीं हूं, लेकिन दोनों ही स्थिति में वो कंपैरिजन करता है। ईगो की पहचान दूसरों से होती है। वो कहता है इसके पास ज्यादा है, मेरे पास कम, और यहीं से जेलसी, कंपटीशन, इनसिक्योरिटी होती है। एकार्ट कहते हैं ईगो हर वक्त आइडेंटिटी खोजता है, कभी सक्सेस में, कभी प्रॉब्लम में, कभी मैं बहुत अच्छा हूं तो कभी मैं बहुत बुरा हूं, लेकिन दोनों ही इल्यूजन है। जब आप समझ जाते हैं कि ईगो सिर्फ माइंड की कहानी है तो आप उससे ऊपर उठ जाते हैं। अब सवाल है ईगो से मुक्ति कैसे पाएं? टोले कहते हैं पहचानना ही मुक्ति की शुरुआत है। जब आप ईगो की चाल पहचान लेते हैं तो वो कमजोर हो जाती है। उदाहरण के लिए, जब कोई आपकी इंसल्ट करे और आपके भीतर से तुरंत रिएक्शन उठे, मुझे कैसे कहा उसने, तो वो ईगो है। लेकिन जब आप उस रिएक्शन को ऑब्जर्व करें और सोचे ओ ईगो बोल रहा है, तो वही अवेयरनेस उसे डिसॉल्व कर देती है। ईगो लड़ाई चाहता है, पर अवेयरनेस उसे लाइट में ले आती है, और लाइट में अंधेरा टिक नहीं सकता। टोले कहते हैं स्टिलनेस इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड। मौन कोई खाली जगह नहीं, वो जीवित है। वो वह स्थान है जहां हर विचार पैदा होता है और फिर लौट जाता है। जब आप नेचर में बैठते हैं, पंछियों की आवाज सुनते हैं, पेड़ों की हरकत देखते हैं, वो जो इनर साइलेंस महसूस होता है वही प्रेजेंस है। उस साइलेंस में माइंड गिर जाता है और एक प्योर अवेयरनेस उठती है, जहां ना डर है ना दौड़, बस बीइंग। अब थोड़ी देर रुकिए, गहरी सांस लीजिए, अपनी सांस को महसूस कीजिए, अपने शरीर में एनर्जी के हल्के कंपन को महसूस कीजिए। यह जो शांति है, यह आप है। कोई लेबल नहीं, कोई रोल नहीं, सिर्फ आप, प्योर कॉन्शियसनेस। हर दिन कुछ मिनट ये करें, बस नाव को महसूस करें। यह सबसे सस्ता और सबसे शक्तिशाली मेडिटेशन है। हम सोचते हैं कि लाइफ सिर्फ करने से चलती है, डू मोर अचीव मोर, लेकिन टोले कहते हैं ट्रू डूइंग कम्स फ्रॉम बीइंग। जब आप भीतर शांत होते हैं तब हर एक्शन परफेक्ट टाइमिंग से होती है। प्रेजेंस एक्शन को एफर्टलेस बनाती है। आप जो भी करते हैं, लिखना, पढ़ना, खाना, पीना, वो सब एक मेडिटेशन बन जाता है, क्योंकि जब आप प्रेजेंट में होते हैं तो हर काम में ग्रेस होता है। एकार्ट कहते हैं कि दो जागरूक लोग मिल जाएं तो उनका रिश्ता मंदिर बन जाता है। वहां डिमांड नहीं, एक्सेप्टेंस होती है। अगर एक व्यक्ति अवेयर है और दूसरा नहीं, तो वही अवेयरनेस धीरे धीरे दूसरे को भी बदल देती है, क्योंकि प्रेजेंस कॉन्टेजियस होती है। टोले कहते हैं लव इज नॉट रिलेशनशिप, इट्स अ स्टेट ऑफ बीइंग। यानी प्रेम कोई भावना नहीं, बल्कि वह स्पेस है जिसमें सब कुछ बिना डर और अपेक्षा के होता है। टोले कहते हैं कि हमारे दिमाग में जो लगातार बातें चलती रहती हैं, वो रियल नहीं, वो बस कंडीशन्ड थॉट्स हैं। जब आप उस वॉइस को सुनते हैं और कहते हैं ओह फिर से मन बोल रहा है, तो आप जागरूक हो जाते हैं, और यही ब्रेक देता है उस एंडलेस चैटर को। धीरे धीरे जब आप उसे ऑब्जर्व करते हैं तो वॉइस कम हो जाती है
और साइलेंस बढ़ जाती है। एकार्ट कहते हैं, सरेंडर का मतलब हारना नहीं, यह वो मोमेंट है जब आप लाइफ के फ्लो पर भरोसा करते हैं, आप कंट्रोल छोड़ते हैं और एनर्जी को नेचुरली फ्लो करने देते हैं। उस समय आप पाते हैं कि काम आसान हो जाते हैं क्योंकि आप रेजिस्टेंस नहीं करते। सरेंडर का अर्थ है लेट गो एंड लेट लाइफ अनफोल्ड। जब आप अवेयर होते हैं तो दूसरों के दर्द को भी बिना जज किए महसूस करते हैं। वो कंपैशन है, वो पिटी नहीं, अंडरस्टैंडिंग है। टोले कहते हैं, कंपैशन अराइजेस व्हेन यू रियलाइज द शेयर्ड सफरिंग ऑफ ह्यूमैनिटी। जब आप समझते हैं कि हर कोई अपने माइंड और पेन बॉडी से लड़ रहा है तो जजमेंट गायब हो जाती है और प्रेम अपने आप उभर आता है। टोले एक ब्यूटीफुल पॉइंट कहते हैं, ट्रू लिसनिंग इज प्रेजेंस। जब आप किसी को सुनते हैं बिना इंटरप्ट किए तो आप उसे एक्सेप्टेंस देते हैं, वो ऊर्जा हीलिंग होती है। ऐसा सुनना दुर्लभ है, पर जब आप इसे अपनाते हैं तो आपके रिश्ते, काम और खुद के साथ कनेक्शन गहरा हो जाता है। जब आप प्रेजेंस में जीना सीखते हैं तो एक अलग ही क्लैरिटी आती है। आप महसूस करते हैं कि हर चीज अपनी जगह पर परफेक्ट है। आप में शिकायत नहीं, ग्रेटिट्यूड आने लगता है। हर सनराइज नया लगता है। हर इंसान एक मिरर की तरह जो आपको आपके भीतर की झलक दिखाता है। एकार्ट कहते हैं, When you live in the now, you live in the harmony with life itself. एकार्ट टोले कहते हैं, Enlightenment is not something you achieve. It's your natural state once you stop resisting life. जागृति का मतलब किसी पर्वत पर जाकर ध्यान लगाना नहीं, बल्कि अपने शरीर के शोर को पहचानना है। जब आप पहली बार देखते हैं कि आपके मन की आवाज आप नहीं, तब भीतर एक शांति की लहर उठती है। यही अवेकनिंग की शुरुआत है, जहां माइंड की जगह अवेयरनेस ले लेती है। आप धीरे धीरे समझने लगते हैं कि हर विचार, हर डर, हर चिंता बस एक गुजरता बादल है और आप वो आसमान है जो सबको देखता है पर किसी से बंधता नहीं। टोले कहते हैं, टाइम इज नॉट द एनिमी, साइकोलॉजिकल टाइम इज। मतलब घड़ी का समय तो ठीक है, लेकिन मन का समय यानी पास्ट और फ्यूचर का बोझ वही दुख का कारण है। जब आप हर पल सोचते रहते हैं, काश वो नहीं हुआ होता या क्या होगा अगर ऐसा हो गया, तो आप अब को खो देते हैं। जीवन अब में अनफोल्ड होता है, ना कि बीते कल में, ना आने वाले कल में। जब आप यह समझ लेते हैं तो समय आपके लिए एक उपकरण बन जाता है, ना कि जंजीर। एकार्ट कहते हैं, Whatever you resist persist, यानी जो चीज आप स्वीकार नहीं करते वो और मजबूत होकर लौटती है। एक्सेप्टेंस का मतलब हार मानना नहीं, बल्कि रियलाइजेशन है कि अभी जो है वही होना चाहिए, क्योंकि यही सिखाने आया है। अगर ट्रैफिक में फंसे हैं, अगर कोई बात उम्मीद के अनुसार नहीं हुई, तो भीतर कहिए इट्स ओके। बस इतना कहना ही एनर्जी बदल देता है। रेजिस्टेंस से दर्द बढ़ता है, एक्सेप्टेंस से शांति खिलती है। सरेंडर का मतलब भाग जाना नहीं, बल्कि लाइफ के फ्लो पर भरोसा करना है। एकार्ट कहते हैं, When you surrender, you are no longer a victim of life. You become life itself. जब आप कंट्रोल छोड़ते हैं तो अचानक एक नई क्लैरिटी आती है। आपके डिसीजन सहज हो जाते हैं क्योंकि अब वो माइंड से नहीं, प्रेजेंस से आते हैं। कभी आपने ध्यान दिया, जब किसी चीज को मजबूरी से पकड़ते हैं तो वो छूट जाती है, पर जब आप छोड़ देते हैं वो खुद चलकर आपके पास आती है। यही सरेंडर की ताकत है। इस वक्त बस 1 मिनट के लिए आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें और धीरे से बाहर छोड़ें। जो भी इस वक्त आपके जीवन में है, थोड़ी परेशानी, थोड़ा डर, थोड़ी उम्मीद, बस कहिए आई अलाउ दिस मोमेंट टू बी। याद रखिए, यही अभ्यास आपको शांति देगा, यही अभ्यास आपको आप से मिलवाएगा। अब सवाल है, जब दुनिया इतनी तेज है तो नाव में रहना कैसे संभव है? टोले कहते हैं, हर बार जब आप भूल जाएं तो खुद को जेंटली याद दिलाएं, वेयर एम आई? और जवाब होगा हेयर। व्हाट टाइम इज इट? जवाब होगा नाउ। बस इतना पूछना ही आपको वापस प्रेजेंट में लाता है। ये छोटा सा सवाल एक डोरवे है जिससे आप वापस लाइफ में लौटते हैं। टोले यह कहते हैं कि एनलाइटमेंट कोई बड़ी घटना नहीं है, यह तो हर रोज के छोटे छोटे क्षणों में छिपी होती है। जैसे बिना सोचे किसी की मदद करना,
सुबह की हवा को महसूस करना या किसी बच्चे की मुस्कान को सच में देखना, यही वो पल है जहां आप गायब हो जाते हैं और सिर्फ जीवन बचता है। वो ही एनलाइटमेंट है। नो लाइट्स, नो हेलोज, बस एक सिंपल अवेयरनेस जो सब कुछ पवित्र बना देती है। एकार्ट कहते हैं, सफरिंग एंड्स द मोमेंट यू रियलाइज इट्स अननेसेसरी। मतलब दुख की जड़ है रेजिस्टेंस। जैसे ही आप उसे छोड़ देते हैं, दुख पिघल जाता है। लाइफ कभी परफेक्ट नहीं होती, लेकिन आप उसे पीसफुली जी सकते हैं, क्योंकि शांति बाहर नहीं, आपके अब में है। टोले इस किताब के अंत में कहते हैं, अगर हर इंसान थोड़ा भी जाग जाए तो हम एक न्यू अर्थ बना सकते हैं। वो दुनिया जहां कंपैरिजन नहीं बल्कि कंपैशन हो, जहां रनिंग नहीं बल्कि बीइंग हो। वो कहते हैं, ईच मोमेंट यू आर प्रेजेंट यू ब्रिंग लाइट इनटू द वर्ल्ड। आपका हर जागरूक पल दुनिया को थोड़ा बेहतर बना देता है। टोले अंत में हमें एक जेंटल रिमाइंडर देते हैं, तुम्हारी लाइफ स्टोरी तुम नहीं हो। आपके साथ क्या हुआ वो आपकी पहचान नहीं है। आप वो अवेयरनेस है जो उस कहानी को देख रही है। और जब आप यह जान लेते हैं तो कोई डर, कोई दुख, कोई असफलता आपको कभी हिला नहीं सकती। तो अब जब आपने द पावर ऑफ नाउ की यात्रा पूरी की है, तो याद रखिए, यह किताब आपको कुछ देती नहीं, यह आपको आपसे मिलवाती है। लाइफ के हर पल में जब आप सच में अब में होते हैं, तो समय, डर, चिंता सब रुक जाते हैं। बस रह जाता है जीवन का शुद्ध अनुभव। एकार्ट टोले कहते हैं, यू डोंट लिव लाइफ, लाइफ लिव्स यू। तो अब से हर सांस को महसूस करें, हर भावना को देखें और हर पल को नाव में जिएं। यही असली फ्रीडम है। तो दोस्तों, इस बुक समरी को अंत तक सुनने के लिए आपका दिल से आभार, धन्यवाद।